अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरअ ज़मीन पर एक मकाम ऐसा भी है जिसे अंटार्कटिका का नाम दिया गया है। ये कुरअ ज़मीन के निचली जानिब वाक़या है। इस बरआज़म का 98% हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत -80 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और मौसम गर्मा में साहिली इलाकों पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इंतहा की सर्दी पड़ती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे बरआज़म में 1000 के करीब लोग रहते हैं। इनमें ज़्यादातर रिसर्चर्स हैं और इसके करीब तरीन ममालिक में न्यूजीलैंड शामिल है। ये दुनिया का वाहिद बरआज़म है जिसकी ना तो कोई करेंसी है, ना कोई मादरी ज़बान है और ना कोई मज़हब है। बरआज़म का कुल रकबा तकरीबन 14 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। ज़मीन 23 डिग्री के एंगल पर झुकी होने के बास इसके दरमियानी इलाके रेगिस्तानी हैं। इस बरआज़म के चारों अतराफ समंदर है। हिर्रत की बात यह है कि इस बरआज़म के पहाड़ी इलाकों में 4-4 किलोमीटर ऊंची सिर्फ बर्फ़ की तह जमी होती है जो कभी नहीं पिघलती। एक तहकीक के मुताबिक अंटार्कटिका के बाद मकामात पर 4 से 6 महीने का दिन और इतने ही महीने की रात होती है। इस बरआज़म में सारा साल तेज़ सर्द हवाएं चलती हैं जिसके बास इंसानी आबादी ना होने के बराबर है। इस इलाके में तकरीबन 400 झीलें मौजूद हैं जिनमें से सबसे बड़ी झील वस्तक है। इसकी लंबाई 250 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर के लगभग है। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इस झील के पानी को देख नहीं सकता क्योंकि यह कुतबी बर्फ़ की तकरीबन 3 किलोमीटर मोटी तह के नीचे है। साइंसदानों का कहना है कि झील वस्तक के पानी में 2 करोड़ साल पहले की ज़िंदगी अपनी असल और ज़िंदा हालत में मौजूद हो सकती है क्योंकि ये पानी 2 करोड़ साल से बैरूनी असरात से मुकम्मल तौर पर महफूज है। साइंसदानों को इस पानी तक पहुंचने के लिए जिसे 2 करोड़ साल से कभी किसी ने नहीं छुआ, बर्फ़ की 3 किलोमीटर मोटी चट्टानी तह में सुराख करने के लिए 20 साल से ज़ायद का अरसा लगा है। झील के पानी को इसके गिर्द वाक़या बर्फ़ की मोटी तह ने इसी तरह सील कर रखा है कि बाहर की दुनिया से ना तो कुछ वहां पहुंच सकता है और ना ही वहां से कोई चीज़ बाहर निकल सकती है। इसलिए 2 करोड़ साल पहले यहाँ ज़िंदगी जिस हालत में थी उसी हालत में महफूज है और मुमकिन है ये ज़िंदगी जरासीमी शक्ल में हो। साइंसदानों ने इस कामयाबी को मालूम और नामालूम के दरमियान मुलाकात का नाम दिया है। बर्फ़ानी दौर से पहले ज़मीन पर आबो हवा गर्म और मरतूब थी, शदीद बारिशें होती थी और घने जंगलात की बहतात थी। ज़मीन पर डायनासोरों का राज था। फिर लाखों साल तक जारी रहने वाले सर्द बर्फ़ानी दौर ने डायनासोरों समेत ज़िंदगी की कई और इक़साम को मिटा दिया। माहिरीन का कहना है कि बर्फ़ की मोटी तह से सील हो जाने के बाद झील वस्तक में मौजूद ज़िंदगी का राब्ता बैरूनी दुनिया से कट गया और अगर इस पानी में ज़िंदगी अब भी मौजूद है तो वो ज़िंदगी की वही शक्ल है जो बर्फ़ानी दौर के आगाज़ से कबल 2 करोड़ साल पहले पाई जाती थी। हिर्रतों भरी इस ज़मीन की एक हिर्रत की बात यह है कि पेंगुइन नाम का नर जानवर सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ आता है और मादा के अंडे देने के बाद अपने अंडे अपने दोनों पाँव के ऊपर रख कर 1 से 3 माह के अरसे तक एक ही जगह खड़ा रहता है। इतनी गज़ब की सर्दी में ये वाक़या एक हिम्मत का काम है। अगर अंडा ज़मीन पर गिर जाए तो ख़राब हो जाता है। अंटार्कटिका में दरख्तों की कमी के बायस यहाँ ऑक्सीजन की भी किल्लत है। साइंसदानों ने यहाँ तहकीक करने के लिए मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ गर्मियों में रिसर्चर्स की तादाद 5000 तक पहुँच जाती है और सर्दियों में ये तादाद 1000 तक कम हो जाती है।